हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टडी। और आज हम करने वाले हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल 2021 का रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 1। और ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होंगे जितने भी हम आगे जाके प्रैक्टिस सेट करेंगे एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए। गाइस एक चीज ध्यान दो, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मतलब बहुत पहले से उठाएंगे और 2019 तक 20 मतलब 19 तक एग्जाम हुआ है, 2000 जीडी 19 में जो एग्जाम हुआ है वहां तक के सारे प्रीवियस ईयर के मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन और हिंदी वगैरह सब कुछ हम एक एक करके करेंगे। तो इस चैनल के साथ बने रहना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। ए टू जेड स्टडी सदा आपके साथ है एसएससी जीडी के स्टूडेंट्स के साथ। फिलहाल देखो गाइस, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके स्क्रीन पे, क्या कह रहा है ना, ये बहुत पहले का रीजनिंग है गाइस। पहले रीजनिंग बहुत इजी आता था, बट अब धीरे धीरे टीसीए जब से आया तो रीजनिंग का लेवल थोड़ा सा हाई कर दिया, ठीक है। तो वो सब भी हम करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको चूज करना है 1 से लेके 4 तक में कि इनमें से क्या होगा। जैसे लकड़ी का रिलेशन जो है ना कागज से, इसको हम लोग एनालॉजी कहते हैं, ठीक है ना। लकड़ी का रिलेशन जिस तरीके से गाइस कागज के साथ में है, तो उसी तरीके से इस्पात का रिलेशन किसके साथ में होगा। तो देखो लकड़ी से ही कागज बनता है, लकड़ी की लुगदी जो होती है ना उससे कागज बनता है। तो इस्पात से क्या बनाओगे, इस्पात से तो धातु, इस्पात तो मतलब जो भी है धातु होता ही है, वो धातु थोड़ी बनता है उससे। कांच तो बनता नहीं है, लोहा नहीं, वो तो ऑलरेडी होता है, तो उससे कील बना जाता है, ठीक है ना। हम इस्पात से ही कील बना लेते हैं, ठीक है ना। चलो वैसे 7 का रिलेशन जब 28 के साथ है तो 2 का रिलेशन कैसे किसके साथ है, तो 7/28 इज इक्वल टू 2 में x। तो 7 से क्या 28, ऐसे करके आप लोग 4 दूनी 8 आंसर ला सकते हो, ठीक है। अब पहला नंबर तो ये हो गया लॉजिक, ठीक है, कि 7 से क्या 28 तो 4 दूनी 8। पहला लॉजिक ये हो गया। अब ध्यान देना, बड़ा ही कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन देते थे वो लोग पहले। अब दूसरा रिलेशन क्या निकालोगे, 7 से क्या 28, ठीक है, तो 2 इंटू 4 2 चके 8। तो इस तरीके से भी निकाल लिया सिंपली हमने इसको, मतलब 7 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो या फिर 7 को डिवाइड कर दो, दोनों तरीके से सेम लॉजिक से अपना सेम आंसर आ गया। बात समझ में आ गया ना। चलो तो क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा, 2 का आंसर 16 हो जाएगा। फिलहाल देखो गाइस, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, रैट को अगर हम RAT को TAR लिखते हैं, मतलब जस्ट उल्टा कर दिया TAR, ठीक है ना। तो वैसे हम लोग पिट को क्या लिखेंगे भाई, पिट को टिप लिख देंगे TIP। तो टिप किस में है, ऑप्शन नंबर 3 के अंदर है। बहुत ही बेसिक सा कंसेप्ट है, आराम से करो सब हो जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, 4 कह रहा है कि सूर्य का रिलेशन जैसे दिन के साथ है तो चंद्रमा का रिलेशन किसके साथ हो जाएगा गाइस। देखो सूर्य जब निकलते हैं तो दिन हो जाता है, वैसी तरह चंद्रमा जब आती है तो क्या होता है, रात में निकलती है ना वो, तो रात्रि हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 2, ठीक है ना। अभी क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से बताओ कि तीनों विकल्प में से कौन सा भिन्न है। क्वेश्चन नंबर 5 में जैसे 21 37 है, 35 51 है, ठीक है ना। अब इसके अलावा 42 है और 26 है एंड 56 है, तो फिर 38 है। तो इनमें से कौन सा डिफरेंट है गाइस, ध्यान देना, एक चीज लॉजिक आपको समझ में आएगा। 21 में क्या जोड़ेंगे तो 37 आ जाएगा। हम 21 में अगर 16 जोड़ दें तो ये क्या आएगा, 37 आ जाएगा, ठीक है। 35 में अगर हम 16 जोड़ दें तो क्या आएगा, 6 5 11 और ये 4 1 5, मतलब 51 आ जाएगा। उसी तरीके से मतलब छोटे वाले में बड़े जोड़ेंगे ना, तो 26 में 16 जोड़ दो तो 42 आ जाएगा। लेकिन रुको गाइस, यहाँ पे 38 में 16 जोड़ने पे क्या आएगा, 6 6 12 13 14, एक ही कितना हो गया 54 आया। मतलब इसमें 18 जोड़ेंगे तब जाके 56 आएगा। हम बोल सकते हैं कि ये ऑप्शन नंबर 4 जो है सबसे डिफरेंट है, क्योंकि बाकियों के सबसे छोटे वाले में 16 जोड़ने पे बड़ा वाला वैल्यू देता था, लेकिन ऑप्शन नंबर 4 के छोटे वाले में हम 18 जोड़ेंगे तो बड़ा वाला वैल्यू देगा। क्लियर है, क्लियर ही होगा आपको अब तक। अभी देखो, और हाँ गाइस एक चीज ध्यान देना, मैं टेलीग्राम पे इसकी PDF दे दूंगा, ठीक है ना। तो PDF ज्वाइन कर, मतलब डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। और मैं यहाँ पे आंसर टिक कर दे रहा हूँ ताकि आप जब डाउनलोड करोगे ना तो इसका आंसर भी आपके साथ में ही रहेगा, ठीक है। चलो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, या फिर आप टेलीग्राम पे सर्च कर सकते हो @A to Z स्टडी। जितनी भी क्लासेज होंगी सबकी PDF आपको टेलीग्राम पे मिलते जाएगा। अभी देखो 6 का जो है बोल रहा है, बताओ डिफरेंट कौन सा है, गेहूं है, जौ है, मक्का है और सरसों है। तो डिफरेंट कौन सा है गाइस, देखो गेहूं, जौ और ये मक्का, गेहूं जौ और मक्का तीनों के तीनों का यूज जानते हो क्या है, अनाज है। हम इनको अनाज के तौर पे यूज करते हैं। लेकिन सरसों जो है ये तिलहन है, हम इसका तेल निकालते हैं, समझ में आ गया ना। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे डिफरेंट है। अभी देखो बस, कार, स्कूटर और साइकिल, इन सब में क्या डिफरेंट हो सकता है, तो क्लियर है ना कि सबके अंदर कुछ ना कुछ मोटर होता है, इंजन होता है, बस के अंदर, कार के अंदर, स्कूटर के अंदर। लेकिन सैंडल भाई साइकिल भाई का क्या है, सैंडल नहीं, साइकिल का पैडल मारो और साइकिल चला लो, कहानी खत्म है, कोई मोटर वोटर नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका राइट आंसर है, ठीक है ना।
8 नंबर देखो ACEJLMGIKSUW, मतलब कौन सा डिफरेंट है आपको चूज कर लेना यहाँ पे। तो ए के बाद कितना, ACE में क्या है, ए के बाद बी को गायब कर दिया गया है, सी के बाद डी को गायब, मतलब एक एक लेटर को छोड़ते गए हैं और अगले वाले को लिखते गए हैं और कुछ नहीं किया हमने। GIK में क्या किया गया है, जी के बाद एच आता है तो एच, सिर्फ एच को भूल गए। आई के बाद जे को, सिर्फ जे को, मतलब एक एक लेटर को गायब कर दिया हमने बीच में। फिर जे के बाद क्या आएगा, तो जे के बाद के आता है तो के छोड़ के हमने एल लिखा है JLM में। तो एल के बाद एम आता है तो इसके बीच में कोई भी गायब नहीं है, मतलब डिफरेंट नहीं है। लेकिन SUW में भी देख लो तो एस के बाद टी गायब है और यू के बाद भी गायब है। तो इसके तरीके से कह सकते हैं कि JLM में तो जे के बाद तो के गायब किया गया है एल लाने के लिए, लेकिन एल के बाद एम को डायरेक्टली वैसे के वैसे लिख दिया गया। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है यहाँ पे डिफरेंट हो जाएगा आपका, ठीक है ना। आगे देखो 259, फिर बोल रहा है वाट, फिर बोल रहा है 2027, मतलब 2 है 5 है, ठीक है, 9 है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए वाट के जगह पे, ताकि आगे 20 और फिर 27 आए। अब देखो 2 में कितना जोड़ा हमने, 3 जोड़ा तो 5 आया, फिर 5 में कितना जोड़ा हमने, 3 के बाद 4 जोड़ दिया। तो वैसे ही गाइज एक चीज ध्यान दो, ये क्या 5 के बाद 4 जोड़ा तुमने, ये आ गया, ठीक है ना। चलो ये तो समझ में आ रहा है। तो फिर 5 में कितना जोड़ेंगे, 9 में कितना जोड़ेंगे, 5 जोड़ेंगे हम लोग, तो 9 5 कितना होगा 14, 14 हो जाएगा, वाट की जगह पे 14 आ जाएगा ना यहाँ पे, ठीक है। अब वैसे ही चेक करने के लिए देख लो, अब 5 जोड़ा था हमने पिछले वाले में, तो उसमें 6 जोड़ने पे 20 आ जाना चाहिए, तो देखो अपना अगला सीरीज 20 आ गया। तो इस तरीके से 14 अपना राइट आंसर होगा। जितने भी स्टूडेंट्स हो आई होप कि समझ में आ गया होगा, जितने भी लोग देख रहे होंगे इसको। अभी क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है निम्नलिखित संख्या अनुक्रम में से कितने ऐसे 9 हैं जिनके बाद सम संख्या तथा पहले विषम, मतलब मान लो हमने कुछ भी लिखा है डॉट 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 XYZ 2 4 5 6 9 8 7 ऐसे लिखा है, तो हमको ये देखना है कि 9 के पहले, जस्ट पहले एक विषम संख्या होना चाहिए, ठीक है, और 9 के जस्ट बाद एक सम संख्या। सम संख्या मतलब इवन नंबर जो 2 से कट जाए, और विषम संख्या मतलब ऑड नंबर जो 2 से डिवाइड ना हो, ठीक है ना। तो देखो गाइस इसके अंदर मैं जरा इसको जूम कर दूं कुछ पल के लिए, ताकि आप आराम से देख लो, ठीक है ना। मैं थोड़ा सा जूम कर दे रहा हूँ, वीडियो को रोक के जरा दिमाग लगा लेना, इतने से काम चल जाएगा मैं जहाँ तक जानता हूँ। तो 4 6 9 2 5 9 3 3 9 4 6 7 9 2 4 8 9 4, ठीक है ना। अब जब जूम करने के बाद मैं लिख नहीं पाऊंगा, इसलिए मैं इसको खत्म कर रहा हूँ, जूम नहीं रहेगा ये लिखने के लिए। अभी देखो, अब अगर हम इसको ध्यान से देखें तो पहला 9 अपना यहाँ पे मिल जा रहा है, ठीक है ना। मैं जरा अंडरलाइन कर दे रहा हूँ, पहला 9 यहाँ पे है, दूसरा 9 मिल गया हमको, तीसरा 9, चौथा 9, पांचवा 9, तो क्या 5 आंसर कर दे, नहीं। लेकिन पहले 9 के दोनों ओर क्या है, सम संख्या है, तो पहला 9 को काउंट नहीं करेंगे, हमको पहले विषम होना चाहिए। और दूसरा 9 के पहले क्या है, एक विषम संख्या है, तो बाद में भी विषम संख्या, तो इसको भी काउंट नहीं करेंगे। फिर तीसरा 9 जो आ गया हमको, इसके बाद सम संख्या और इसके पहले, मतलब 394 है अपना, 394 है। और दूसरा क्या है भाई, इसके पहले विषम है और इसके बाद सम संख्या, तो ठीक है। अब यहाँ पे जो आया है 792, तो 792 के बाद सम संख्या और पहले विषम संख्या, तो इसको भी सिलेक्ट कर लिया हमने। फिर है 894, तो 894 के दोनों ओर सम संख्या, तो इसको हम लोग काउंट नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो सिर्फ ऐसे 2 ही 9 हैं जिनके पहले जिनके पहले विषम संख्या और बाद में एक सम संख्या है, ठीक है ना। तो इस तरीके से 394 और कौन सा है भाई 792, ये दोनों को, इन दोनों के बीच में जो 9 है वो अपना करेक्ट है, बाकी सारे गलती हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 में जो दिया है ना 2, तो वो हो जाएगा, ठीक है। चलो देखते हैं अब नेक्स्ट, जरा मुझको जरा मैं आपको आंसर कर दूं, ताकि जब PDF दूंगा तो आप लोग थोड़ा मस्त हो जाओगे कि भाई साहब ने PDF दे दी है, हमको रिवीजन करने में आसानी हो जाएगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 11 देखो क्या कह रहा है, बताओ निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है ना। ये ध्यान देना, एग्जाम में हमेशा नहीं बनाया जा सकता है दिया है या फिर बनाया जा सकता है, क्योंकि हम कभी कभार एग्जाम में नहीं को पढ़ते ही नहीं है, ठीक है ना। तो नहीं को पकड़ना होगा और पढ़ना भी होगा। जैसे सेलिब्रेशन से कौन सा नहीं बना सकते, तो दिमाग लगाओ थोड़ा सा दिमाग। अब एक चीज लास्ट में वर्ड है BREATH, ठीक है, ब्रिथ। ब्रिथ के अंदर जो है ये H है, लेकिन सेलिब्रेशन में कहीं भी H आता है क्या, नहीं आता है, तो हम ब्रिथ को नहीं बना सकते हैं, ठीक है ना। तो राइट अपना क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 4। अब आगे देखो क्या कह रहा है, चूज करो कि इसको एक शब्द है, वाक्य है, पैराग्राफ, अक्षर, इसको एक क्रम में लिखो, पहले कौन आएगा। तो सबसे पहले हम लोग अक्षर को लिखेंगे, जैसे अपना क, ठीक है, या फिर मेरा नाम हो गया धीर है, तो पहले क्या लिखेंगे हम लोग धी, ठीक है। उसके बाद हम लोग पूरा अगर लिखेंगे र और ज,
तो बन गया धीरज, एक वाक्य बन गया। तो पहले हमने क्या लिखा है, एक अक्षर लिखा था धी, उसके बाद एक शब्द बना दिया हमने, और वाक्य कैसे करेंगे, धीरज एक अच्छा लड़का है, ठीक है, अच्छा लड़का है। तो ये क्या बन गया, एक वाक्य बन गया। उसके बाद ऑप्शन नंबर 3 हो गया। अब उसी के बारे में मेरा तारीफ कर देना थोड़ा 5-6 लाइन लिख के, और तो उसको एक पैराग्राफ कहेंगे। तो 4 1 3 2 इस तरीके का क्रम कौन सा दे रहा है, ऑप्शन नंबर 4 दे रहा है ना, 4 1 3 2। तो 12 का राइट आंसर क्या हो गया गाइस, ऑप्शन नंबर 4। तो ये चीज़ हमको ध्यान देना होगा एग्जाम में भी। नंबर 13 में क्या क्या रहा है कि तेरा भाग क्यों गया भाई, इधर आओ। ये बोल रहे हैं ना बी डैश वाई वाई, सॉरी यहाँ पे मैं लिख ही देता हूँ, बी डैश वाई डैश डैश बी वाई डैश बी डैश वाई टी। अब ऐसे क्वेश्चंस को बनाने के लिए काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल 12 है। डैश को भी काउंट करो। अब 12 को हम 4-4 भाग में बांट देते हैं। अब हमको एक चीज मिलेगा कि b के बाद y होना चाहिए, और देखो लास्ट वाले में जो ये वाले पोर्शन में, इस वाले पोर्शन में लिखा हुआ है बी डैश वाई टी, तो इससे हमको पता चल रहा है कि y के बाद t आना है। तो y के बाद सबके अंदर t फिल कर दो, y के बाद t फिल कर दो, ठीक है ना, t फिल कर दिया। और अब दूसरे वाले फिगर से मिल रहा है डैश बी वाई टी, तो मतलब ये क्या मिल रहा है हमको, y के जस्ट पहले b आना चाहिए सबके अंदर। तो सबके अंदर हमने y के जस्ट पहले b कर दिया। तो क्या मिल गया इसमें हमको, बी बी वाई टी, लास्ट में भी मिल गया बी बी वाई टी, तो इसको भी कर दो बी बी वाई टी। मतलब बी बी वाई टी का एक कंप्लीट ये सीरीज चल रहा है। तो हमने फिल किस तरीके से किया, पहले में बी किया, फिर टी किया, फिर बी किया, फिर टी किया, फिर बी किया। तो बी टी बी, ठीक है, बी टी बी किस में है, ऑप्शन नंबर 2 में है, ठीक है ना। इस तरीके से करके हमने 13 नंबर को क्लियर कर लिया। आई होप कि क्लियर हो गया होगा आपको। अब जरा मैं जल्दी से आंसर टिक कर दूं, ताकि बाद में जो है ना पीडीएफ दूंगा, लालच दे रहा हूं मैं आपको। अभी देखो एक क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, एक प्लेटफॉर्म पर एक जो है 225 मीटर लंबी रेलगाड़ी ए जो है रुक जाती है, ठीक है। एक प्लेटफॉर्म पे 225 मीटर लंबी रेलगाड़ी ए, मतलब उस रेलगाड़ी का नाम है ए, आगे रुक जाती है, जिससे 375 मीटर लंबी रेलगाड़ी बी निकल जाए, ठीक है ना। मतलब एक रेलगाड़ी आके रुक गई ए, ताकि भाई बी जो है निकल सके, वहां से पार हो जाए, ठीक है ना, इसलिए रुक गई, क्योंकि वो मतलब समझ गए ना, कोई भी रीजन हो क्यों रुकी क्यों निकली, मतलब वो पार कर रही थी। आगे क्या है, रेलगाड़ी बी की गति जो है 90 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो रेलगाड़ी बी को रेलगाड़ी ए को पूर्ण रूप से पार करने में कितना समय लगेगा, क्या है ना। देखो यहाँ पे साफ साफ है, ए नाम की एक रेलगाड़ी आके स्टेशन पे रुक गई, और बी जो है भाग गई, वो भगेड़ू थी। तो बोल रहा है बी जो है, ए की लंबाई जब 225 मीटर है और बी की लंबाई कितनी है, 375 मीटर है, और इसका स्पीड जो है गाइज 90 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से ए को कितने देर में पार करेगी ये, ठीक है ना। तो टोटल डिस्टेंस क्या काउंट करेंगे हम लोग, दोनों ट्रेन का लंबाई जो होता है वो टोटल डिस्टेंस होता है। तो डिस्टेंस क्या हो गया अपना, डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम। तो डिस्टेंस हो जाएगा 225 प्लस में 375, और स्पीड हमको दे रहा है 90 किलोमीटर प्रति घंटा, और डिस्टेंस मीटर में है। तो किलोमीटर प्रति आवर को 5/18 से गुणा कर देंगे तो मीटर प्रति सेकंड में बदल जाएगा, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन भी हमको सेकंड्स में दे रखे हैं। और टाइम मान लो टी टाइम लग रहा है, टाइम ही तो निकालना है ना हमको। तो अब इसको जरा जोड़ो, तो इनको जोड़ेंगे तो 600 आ जाएगा, ये आ जाएगा 90, या फिर कटा लो 18 5 90, ठीक है। तो 25 इसको लिख देते हैं हम लोग, 25 टी, ठीक है। देखो अब ये जब मतलब डिवाइड करोगे तो इसे 24 बार में कट जाएगा, तो टाइम हमको जो लगेगा 24 सेकेंड्स लग जाएंगे ये, ठीक है ना। तो टोटल टाइम कितना लगेगा, 24 सेकेंड्स। अब जब मैं एयरफोर्स की क्लास करा रहा था तो उसके अंदर टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ाया था, ठीक है। अगर एसएससी जीडी के स्टूडेंट्स भी तैयार हो जाते हैं कि कंप्लीट मैं इसको पढ़ा दूं मैथ और रीजनिंग का कोर्स एसएससी जीडी के लिए, तो कमेंट करके जरूर बोलना, बहुत अच्छे लेवल से पढ़ाऊंगा। जिस तरीके से मैंने खुद एसएससी सीपीयू का प्रिपरेशन करके एसएससी सीपीयू एग्जाम को क्रैक किया है, उस लेवल का आपको मैं पढ़ा दूंगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 15 देखो क्या कह रहा है ये, कि हम अगर 5 × 6 × 9 को लिख देते हैं 6 5 9, ठीक है ना। ये मतलब 5 × 6 × 9 को लिख रहे हैं हम लोग 6 5 9, 4 × 7 × 3 को लिख रहे हैं 7 4 3, तो 9 2 8 को क्या लिखेंगे, देखो सबसे पहले क्या लिखना है, जो बीच में है उसको लिखा जा रहा है, ठीक है ना, ठीक है ना। हाँ सबसे पहले क्या लिख रहे हैं, जो बीच में हम लोग उसको लिख रहे हैं। तो 909 2 8 में बीच में कौन है, 2 है, तो पहले 2 लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर सेकंड नंबर पे किसको लिख रहे हैं, जो पहले स्थान पे है, ठीक है। तो पहले स्थान पे 9 है, बाकी बचा कौन 8,
तो इसको 298 लिख दिया हम लोगों ने, ठीक है ना। तो राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 2 हो गया। क्या ना, कंटिन्यू बोलने पे गला खसखस हो जाता है, ठीक है। अभी देखो क्वेश्चन नंबर 16 क्या रहा है, हम NOITC, ये आई है, NOITCELES को लिखते हैं सिलेक्शन, ठीक है ना, सिलेक्शन लिख दे रहे हैं हम लोग। अगर NOITCLES को लिखते हैं सिलेक्शन तो AIDNI को क्या लिखेंगे ये बताओ। तो देखो ये सिलेक्शन को अगर उल्टा करोगे, ठीक है, तो ये NOITCLS बनेगा। वैसे ही अगर इसको भी उल्टा कर दे तो INDIA, ये अपना प्यारा सा भारत का नाम इंडिया बन गया, ठीक है ना। देख रहे हो ना यहाँ पे, बस और कुछ नहीं करना था। तो जरा मैं हटा के सबको आंसर कर दूं, लालच दे रहा हूँ फिर से, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, PDF मिलेगा वहाँ पे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 17 नंबर क्या रहा है, एक व्यक्ति पूर्व की ओर 5 किलोमीटर जाता है, फिर वह दाएं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर जाता है, फिर वह बाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। अब वह किस दिशा में जा रहा है, पहले पूर्व दिशा में जाएगा 5 किलोमीटर, यहां से मुड़ जाता है दाएं, मतलब नीचे की साइड 4 किलोमीटर। अब यहां से 5 किलोमीटर दाएं साइड में लेफ्ट में जाएगा। तो गाइस ये साउथ डायरेक्शन में जब भी जाते हैं लेफ्ट मुड़ना होता है, तो हमको अपने राइट साइड में मुड़ना होता है, क्योंकि साउथ में उल्टा हो जाता है। अब बताओ किस डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये अपना ईस्ट होता है ना, पूर्व डायरेक्शन होता है ये, ठीक है ना। तो ये पूर्व में जा रहा है अभी, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ठीक है ना। चलो 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, उमेश सीता से लंबा है, ठीक, सॉरी सीता नहीं है, सतीश है। उमेश जो है सतीश से लंबा है, उमेश जो है सतीश से लंबा है, लेकिन सुरेश जो है लंबाई में नीरज से छोटा है किंतु उमेश से लंबा है। मतलब नीरज से छोटा है किंतु उमेश से लंबा, कौन, सुरेश। सुरेश जो है उमेश से लंबा और नीरज से छोटा है, तो सबसे लंबा कौन हो गया, नीरज हो गया, ठीक है ना। सबसे बड़ा लंबा कौन हो गया भाई, नीरज हो गया। और यहाँ पे राइट आंसर अपना ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 19 दे रहा है गाइस, यहाँ से पढ़ो, यहाँ से, ठीक है ना, यहाँ से पढ़ो। सभी खिलाड़ी शिक्षित है, मतलब मान लो ये प्लेयर्स हैं, ठीक है, और ये शिक्षित हो गए, मतलब ये जो है ना शिक्षित लोगों का एक सर्कल है, और ये जो है ना प्लेयर्स को मैंने PLY लिख दिया, ठीक है ना। और बोल रहा है सभी शिक्षित व्यक्ति जो है सब है, जितने भी शिक्षित के अंदर है क्या है, वो सभ्य भी हैं। साथ में हमने ऐसे ही कर देते, गलत सर्कल नहीं खींचेंगे, बस ये समझ लो ये सभ्य भी हैं। तो गाइज देखो अब इसके अंदर जो प्लेयर्स आ गया वो भी शिक्षित है, तो वो भी सभ्य हो जाएगा, क्लियर है। अभी ऑप्शन नंबर 1 क्या कह रहा है, ठीक है, सभी खिलाड़ी सभ्य हैं, तो ऑब्वियस है कि सारे लोग जो शिक्षित है वो तो सभ्य होंगे, क्योंकि खिलाड़ी भी शिक्षित है तो वो सभ्य हो जाएंगे, तो ऑप्शन ए तो सही हो गया। अब दूसरा देखो क्या कह रहा है, निष्कर्ष है, निष्कर्ष है, ऑप्शन नहीं है ये, सभी सभ्य व्यक्ति खिलाड़ी है, बोल रहे हैं जितने भी सभ्य व्यक्ति हैं सब खिलाड़ी हो जाएंगे। क्या ऐसा हो सकता है, इसके अकॉर्डिंग नहीं ना, जो शिक्षित है वो सभ्य है, लेकिन जरूरी नहीं है कि सभी सभ्य व्यक्ति खिलाड़ी होगा, नहीं, बल्कि ये कहा जा रहा है कि जो प्लेयर्स है वो शिक्षित और सभ्य है, लेकिन जरूरी नहीं है कि बाकी के और भी लोग जो सभ्य हैं वो भी खिलाड़ी हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। तो सिर्फ ए जो है इसको केवल निष्कर्ष ए निकलता है यहाँ पे, ठीक है ना। चलो 20 नंबर में बताओ, थोड़ा सा मैं जूम कर दे रहा हूँ और आपको जूम करके अखियों के सामने कर दे रहा हूँ, बताओ इस पैटर्न को कौन सा फिगर पूरा करेगा। वीडियो को रोक के जरा बताओ, मैं आप खत्म कर रहा हूँ, जूम हटा रहा हूँ इसका, ठीक है ना। अब देखो ये देखने से मिल जाता होगा हमको कि राइट आंसर 3 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि कुछ करना नहीं था हमको, ऊपर के साइड से ऐसे 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 इनको मिला देना था, ठीक है, बस कहानी खत्म इतने से ही। ओके अभी देखो 20 का तो हो गया अपना, 21 देखते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात करो, ठीक है ना। लुप्त संख्या मतलब इस वाट के जगह पे जो चीज है वो खोजो। तो सिंपल है गाइस, यहाँ पे 16, 16 दूनी 32, 16 3 48, पहले ऐसे रीजनिंग पूछे जाते थे, अब पूछ के तो जरा देखें 100 में 100 आंसर ला देंगे बच्चे। 12, 12 दूनी 24, तो 12 3 36, 12 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि 13, 26 और 39 है, तो क्या हो जाएगा 36 अपना राइट आंसर है, ठीक है ना। चलो 22 क्या कह रहा है अपना, जरा हम देख लेते हैं थोड़ा सा क्या दे रहा है आंसर। 22, जब उत्तर आकृतियों में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति का सही प्रतिबिंब होगी। ये आंसर देख लो गाइस, मैं जरा जूम कर दे रहा हूँ इसको, ठीक है, मैंने आपके लिए बोला, जरा देख लो आंसर, ठीक है ना। अब ये आंसर क्या होगा यहाँ पे समझो, ये जो मतलब लेफ्ट साइड में आपको जहाँ पे हाथ दिख रहा है यहाँ पे मिरर लगाया गया, तो इसका प्रतिबिंब किस तरीके से बनेगा, 1 2 3 4, ठीक है ना। आई होप कि आपने इतना देर में देख लिया होगा, मैं हटा रहा हूँ इसको, वीडियो को रोक के देख लो। अब देखो गाइस एक चीज ध्यान देना, ये जो ऐसे ऐसे करके भाई साहब बने हैं ना ये बकुले के तरीके से, ठीक है ना। अब ये इधर आ जाएंगे, ठीक है, ये बकुला इधर आ जाएगा,
बगुला होता है, यहाँ पे बगुला बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये इस तरीके से बनेगा, मतलब इनका जो ये चोच है इधर से बनेगा, ये चोच इनका, ठीक है ना। ये चीज़ तो क्लियर है, जिसमें कि 1, 2 और 3 के अंदर इसको मान्यता मिल गई, ठीक है। 4 तो होगा नहीं। अब दूसरा नियम क्या कह रहा है, ये जो ऐसे ऐसे करके फोटो है ना, फोटो, ये जो नीचे से ऊपर के साइड जा रहा है, अब ये उल्टा हो जाएगा, ये ऊपर से भाई साहब नीचे की ओर आएंगे, पलट जाएगा बिल्कुल भी। ऐसा किस में बन रहा है, ऐसा सिर्फ ऑप्शन नंबर 1 में बन रहा है, ठीक है ना। तो इसलिए राइट आंसर अपना 1 हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, कह रहा है कि बताओ कि अगर जो है ट्रायंगल जो है वो टीचर्स को बता रहा है, टीचर्स मतलब शिक्षक को बता रहा है, और वृत्त जो है वो स्टूडेंट्स को दिखा रहा है वो, ठीक है, और आयत जो है, आयत बता रहा है वो किसको, कलाकारों को, आर्टिस्ट को, ठीक है ना, आर्टिस्ट को बता रहा है कि जो रेक्टेंगल है, मतलब ये आयत जो है वो आर्टिस्ट है। तो बताओ कौन सा इसमें से अंक ऐसा जो है वो टीचर भी होना चाहिए भाई साहब, वो स्टूडेंट्स भी होना चाहिए भाई साहब, और वो कलाकार होना चाहिए, बिल्कुल मेरी तरह, ठीक है ना। तो अब खोज लो वो कौन सा कलाकार है जो टीचर और स्टूडेंट सब है, सारे गुण है उसके अंदर, ठीक है ना, 3600 गुण मिलते हो, वो 5 है, तीनों के अंदर जो है वो 5 है, ठीक है ना। चलो तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 है। ओके 24 देखो क्या कह रहा है गाइज, बोल रहा है ये जो फोटो है यहाँ पे ऐसे 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 कैसे है, देखो बनाने नहीं आता मुझे फोटो, ठीक है ना, ऐसे करके ऐसे ऐसे करके जो फोटो है ना वो किसके अंदर आ जाएगा। अब खोजो ढूंढो, ठीक है, किसके अंदर आएगा वो। तो देखो ऑप्शन नंबर 4, जरा मैं कर दूं इसको जूम, नहीं करूंगा तो बोलोगे बहुत हो गया अत्याचार, ठीक है ना। अभी ऑप्शन नंबर 4 में देखो ये जो लास्ट में जो ऐसे है ना हाथ के पास में, ये साफ साफ दिख रहा है कि ये फोटो जो है मैच कर गया इससे, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। मार दो इसको 4 पे लॉक कर दिया जाए, ठीक है, और इसका क्या कर दिया जाए भाई साहब, 5 को लॉक कर दिया जाए, थोड़ा सा बर्दाश्त कर लो, और इसका 1 कर देता हूँ, और इसका 36 कर देता हूँ, ताकि आप ही को आराम होगा जब मैं PDF दूंगा आपको, तो ठीक है ना। चलो 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 ठीक है, बस कहानी खत्म। अभी देख लो गाइज, अब लास्ट क्वेश्चन है ना, इसके पहले सब हो गया। लास्ट क्वेश्चन बोल रहा है क्या कि बताओ कौन सा फिगर ये बनेगा, एक कागज को मोड़ेंगे उसमें छेद कर देंगे, मतलब किस चीज से भाला घुसा के छेद कर देंगे, तो बताओ कौन सा है, इस तरीके से मोड़ेंगे तो। अच्छा एक चीज ध्यान दो, एक कागज भाई साहब अपने इस तरीके से होते हैं, इन कागज को हम 4 पार्ट में अगर बांट दें तो इसका इस तरीके से 1 2 3 4 पार्ट में बच गया, ठीक है। अब ये तीसरा पार्ट को साइड में हम निकाल लेते हैं, ये तीसरा पार्ट है, अब तीसरा पार्ट को भी अगर हम यहाँ से काट दें या फिर मोड़ दें तो सिर्फ ये ट्रायंगल, मतलब मोड़ने के बाद क्या मिलेगा, ये ट्रायंगल मिलेगा, काटना तो नहीं है, मोड़ना है सिर्फ हमको, ठीक है ना। तो मोड़ने पे क्या मिल रहा है, ये ट्रायंगल मिल रहा है, ध्यान से सुन लेना जो कह रहा हूँ। इसके अंदर एक छेद करेंगे और वापस से खोलेंगे तो ये इसके जैसा हो जाएगा, और मतलब यहाँ पे छेद हुआ है तो खुलेगा तो यहाँ पे भी छेद हो जाएगा, मतलब 3 के अंदर 2 को छेद हो गया ऊपर नीचे कॉर्नर में। अब यही चीज सबके अंदर हो जाएगा, मतलब ये जो हमने 4 पार्ट में इसको बांटा था ना, तो 3 के अंदर तो ऐसे ऐसे 2 छेद हुए हैं, यहाँ पर भी ऐसे 2 छेद हो जाएंगे भाई साहब, ऊपर नीचे मतलब कोना कोनी में हो जाएगा। तो किस में बना ये कोना कोनी में छेद, इस तरीके से ऑप्शन नंबर 1 में, ठीक है ना। एक गोली मारा, देखो कितने छेद हो गए, 8 छेद हो गए इसके अंदर, तो एक गोली में 8 छेद हो गए, 25 का एक राइट आंसर हो गया। अब जरा कमेंट करके बताना कि टोटल कितने आंसर्स आपने सही किए, 25 आउट ऑफ कितने मार्क्स लाए आप। और मैं उम्मीद करता हूं कि आज की इस प्रैक्टिस सेट में जिसका 25 में 25 आया उसकी तैयारी ठीक चल रही है, जिस अगर कम आ रहा है तो थोड़ा सा मेहनत करो, 25 में 25 बना दोगे ऐसे क्वेश्चंस। और हाँ गाइज, जब तक 25 में 25 नहीं बनेगा रीजनिंग, तब तक SSC GD को क्लियर करना मुश्किल है, क्योंकि आपको भी पता है कि यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो रीजनिंग मैथ एटलीस्ट 50 में 50 सही करो, और कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मैंने किया था ये चीज़, ठीक है ना। और पिछली बार जब मेरी CPU का एग्जाम था ना, तो उसके जस्ट पहले मेरा SSC GD का फिजिकल था, ठीक है, लेकिन इसी की वजह से मैं SSC GD का फिजिकल में नहीं गया CPU का एग्जाम देने के चक्कर में, ठीक है ना, क्योंकि तैयारी भी करना होता है एग्जाम के पहले। तो यही बात है, और फिलहाल अपने SSC CPU निकल गया गाइज, इसलिए मैं आपको SSC GD की प्रिपरेशन अच्छे से कराऊंगा, तो इस क्लास को ज्वाइन कर लेना A to Z स्टडी को, और वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके जरूर बताना कि टोटल कितने मार्क्स आए आपके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।